नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी। सबसे पहले नव वर्ष की 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम बताने जा रहे हैं मीन यानी पाइसेस राशि का 2026 का आपका भविष्य। पिछले साल से जैसा कि हम देख रहे हैं, बृहस्पति जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, उसको हम बोलते भी बृहस्पति हैं, बृहत धनपति, सबसे बड़ा ग्रह। और ये जब पृथ्वी के नज़दीक आता है, इसका अपना ऑर्बिट होता है, अपनी कक्षा में घूमता है। जब ये अपनी कक्षा में घूमता है तो सूर्य को भी अपनी ओर खींच लेता है। जब ये सूर्य को खींचता है तो सूर्य के साथ जितने सौरमंडल के ग्रह हैं वो भी खींचे चले जाते हैं। तो आजकल बृहस्पति अतिचारी है, यानी तीव्र गति में चल रहा है। ये मई 2025 से चल रहा है और इसका जो चलाएगा तो बहुत लंबा। इसको देखते हुए हमने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बाय 2050। 2050 में दुनिया कैसी होगी, आर्थिक दुनिया कैसी होगी, व्यावसायिक दुनिया कैसी होगी, इकोलॉजी कैसी होगी, जियोपॉलिटिक्स कैसी होगी, डॉलर का क्या होगा, टैरिफ का क्या होगा, और जितने कॉरपोरेट का क्या होगा, जितने भी क्षेत्र हैं, ये जियोपॉलिटिक्स है। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया की। 2050 में बृहस्पति के इन्फ्लुएंस से धन का कितना तांडव देखने को हमको मिलेगा। हमारा ऐसा मानना है कि बृहस्पति ना केवल धर्म का ग्रह है, बल्कि बृहस्पति धन का ग्रह है। और धन का उपयोग और दुरुपयोग जितना बृहस्पति के द्वारा होता है, इतना किसी और ग्रह के द्वारा नहीं होता। ये आपको हमारी किताब में देखने को मिलेगा। और इस किताब को रूपा पब्लिकेशन, जो भारत का सबसे विशाल और सबसे पुराना पब्लिकेशन है, वो कर रहा है। दोनों किताबें हिंदी इंग्लिश की आपको वहाँ मिलेंगी। अब हम आते हैं आपकी राशि के ऊपर। आपकी राशि जो हम बात करें चंद्र राशि की, मीन राशि, तो यहाँ से बृहस्पति आपकी राशि से चतुर्थ भाव में है और मिथुन राशि में है। और ये वर्ष की शुरुआत होते ही वक्री रहेगा। और ये वक्री रहेगा 11 मार्च 2026 तक। तो जब ये वक्री होगा, वहाँ उस शनि है वो आपकी राशि में चल रहा है, राहु जो है आपकी राशि से 12वां चल रहा है। तो ये ग्रह आप ऑलरेडी, ये स्थिति है। बाकी छोटी ग्रह जो भी हैं, सूर्य मंगल वगैरह, वो हमारे दिमाग में है। तो उस सबको पढ़ते हुए, तो जब ये वक्री होगा चौथे घर में 11 मार्च तक, तो यह वो समय है जब आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे डिस्प्यूट्स, ऐसे वाद विवाद जो पारिवारिक होते हैं या परिवारों के बीच में होते हैं, वो उभर सकते हैं। तो उनको लेकर भी झंझट हो सकता है, या एक मनमुटाव आपस में, आपसी संबंधों में गड़बड़, जहाँ पर एक भरोसा ख़त्म हो जाता है, या एक आपसी सहमति नहीं हो पाती, और छोटे छोटे मसले बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर कहीं प्रॉपर्टी जैसा कोई उलझा हुआ मसला है तो उसको लेकर एक और भी बेचैनी बढ़ सकती है। इसी संदर्भ में किसी व्यक्ति का, परिजन का स्वास्थ्य भी चिंता का विषय हो सकता है। उसको लेकर भी एक अव्यवस्था सी घर के माहौल में देखने को मिल सकती है। तो हम बात कर रहे हैं बृहस्पति जब डायरेक्ट हो जाएगा मिथुन राशि में, यानी आपके चतुर्थ भाव में, तो वहाँ से जब ये मार्च से लेकर जून तक के समय की बात करें, यह समय होगा कि आप देखेंगे सडनली राहत का माहौल शुरू हो गया। जो स्थितियाँ पहले बन नहीं रही थी, जो कार्य पहले संपन्न नहीं हो पा रहे थे, और जिन कार्यों को लेकर आपको बहुत मस्तिष्क लगाना पड़ रहा था, मन लगाना पड़ रहा था, और लोगों को समझाने समझने में एक अलग सी उलझन की स्थिति थी, उसमें राहत आना प्रारंभ हुई है। और आप उसको बढ़िया से समझ पा रहे हो, और समझ के आप स्थितियों का ना केवल निरीक्षण कर रहे हो, बल्कि उनके अनुसार चल भी रहे हो, कुछ स्थितियों को अपने हिसाब से हल भी कर रहे हो। और पारिवारिक जो मसले होंगे उनको भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और इसको लेकर साथ में ही जो भी नौकरी वगैरह पे, व्यवसाय में जो भी उलझने हैं, उनको भी हल किया जा सकता है। यह एक समय है जो आपको एक शांति का वातावरण आपके लिए निर्मित करेगा, और आप आसानी से अपने मन वाली बातें करने का प्लान भी करेंगे। इसके साथ जैसे ही हम 2 जून 2026 में आएंगे, बृहस्पति तेज गति से चलता हुआ सीधा कर्क राशि में आ जाएगा। वहाँ पर ये रहेगा 31 अक्टूबर 2026 तक, यानी अगले 5 साढ़े 5 महीने ये आपकी राशि से पंचम भाव में रहेगा। और आप देखिए, ये आएगा इधर जून में आएगा और अक्टूबर में चला जाएगा, यानी 5 साढ़े 5 महीने में ये 30 डिग्री पूरी कर लेगा। इसीलिए हम इसको अतिचारी बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं वो तो पूरा दुनिया बोल रही है, पंचांग सारे बोल रहे हैं। हम उसको नोटिस करते हैं, अधिकतर लोग नोटिस नहीं करते, वो अलग बात है।
लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि क्या होगा, कब नहीं, कैसे नहीं होगा। इसलिए हम इस तरह की किताब लिखने का जोखिम उठाते हैं कि 2050 में दुनिया कैसी होगी। मैं बिल्कुल नहीं रहूँगा, मुझे मालूम है, लेकिन किताब तो रहेगी, आप तो रहेंगे, और आप रहेंगे तो आप विचार भी करेंगे। एनीवे, हम आते हैं वापस। तो जब ये आपकी राशि से पंचम भाव में आएगा, तो जो लोग लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा या मॉडलिंग या किसी भी ऐसे क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए, आर्ट वगैरह से, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। वो अपने टैलेंट से या स्पोर्ट्स से जुड़े हुए एथलीट्स हैं, अपने टैलेंट से अपनी प्रतिभा को निखारने का काम कर पाएंगे और उनको वो मुकाम हासिल होगा जिस मुकाम के आप लायक हैं और जो आपको मिल जाना चाहिए था। किसी कारण से अगर नहीं मिला था तो यह वो समय है जब आपको आपका लक्ष्य आसानी से प्राप्त होगा। तो आपको अपने लक्ष्य को साधना चाहिए और एकदम बिल्कुल तीर की तरह से उस दिशा में आपको जुट जाना चाहिए जिसको आप समझते हैं कि ये मुझे करना चाहिए। ये कार्य इस दौरान में आसानी से संभव हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको यात्राएं करने का मौका मिलेगा। आप यात्राएं भी करेंगे। यात्राएं आपकी देश में भी हो सकती हैं, विदेश में भी हो सकती हैं। इन यात्राओं से आपको व्यापक मात्रा में लाभ भी होगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा, परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। अगर कोई विवाह आदि को लेकर वार्तालाप चल रहा है तो विवाह होने की पूरी संभावना है। अगर आपका प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसकी भी परिणति विवाह में हो सकती है। कुल मिलाकर इट इज़ ए वेरी सूटेबल टाइम जो आपके मनमाफिक कार्यों को आसानी से संपन्न करने में मदद करता है। जैसे ही 31 अक्टूबर आएगा, बृहस्पति तीव्र गति से कर्क राशि को छोड़ के सीधा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और वर्ष पर्यंत सिंह राशि में रहेगा। हालांकि 13 दिसंबर 2026 को ये वक्री हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसी घर में रहेगा। ये छठा भाव है, आपकी राशि से छठा भाव है। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो वहाँ पर ये स्थितियाँ उतनी सुखद नहीं रहेंगी। सडनली आपको लगेगा कि जो आपकी गाड़ी चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर्स प्रकट हो गए, या जो लोग कल तक आपके साथ चल रहे थे, आपकी मदद कर रहे थे, आपके साथ कस्में वादे कर रहे थे, वो भी उस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं। उनके मन में भी कोई फेरबदल हुआ है और आपका भी उनसे मन फेरबदल कर जाएगा। यह एक स्थिति है, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है। अगर कोई कोर्ट केस चलता हो, पुलिस केस चलता हो, या CBI या इनकम टैक्स से चलता हो, तो फिर आपको बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जोखिम उठाने की दृष्टि से यह समय अच्छा नहीं है। अगर कोई पूंजी निवेश करना है तो ऐसा पूंजी निवेश बहुत सोच समझकर या उन लोगों से सलाह लेकर जो इस क्षेत्र में जानकार हैं, उनकी सलाह लेना चाहिए। उसके बाद ही ऐसा कोई कदम उठाना चाहिए। बाकी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा चेतन्य रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर वर्ष आपका अच्छा है। बीच में थोड़े से अप्स एंड डाउन है, लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही चलती है और इस समय का आप सदुपयोग करेंगे और ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये वर्ष आपके लिए कुल मिलाकर अच्छे ही फल देगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।